हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। दोस्तों, आज का हमारा सेशन होने जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारा इस प्रकार है। ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आर ₹420 एंड ₹400। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है। आपको पाना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज का कितने दर पे दिए ये निकालना है, एंड प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना रुपया है ये निकालना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग सीखेंगे आप। तो इस तरह का मेनली क्वेश्चन को कैसे कर पाते हैं, तो डायग्राम के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे आसानी से। देखिए, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, CI है जो कितना दिया हुआ है 420 दिया हुआ है, और SI है वो कितना दिया हुआ है हमारा 400 दिया हुआ है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए दोस्तों। ये हमारा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल है, और हम लोग जानते हैं कि जो SI 2 साल का होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज SI क्या होता है, दोनों 1 साल का समान होता है। यानी CI कितना है 420 और SI कितना है 400 है। यानी 200 यहाँ होगा और 200 यहाँ पे होगा, यानी तब तो CI हमारा हो जाएगा 400 रुपया। 200 पहला साल, 200 दूसरा साल। अब हमारा जो CI है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 420 है, तो 200 कितना हो गया 400 हो गया। अब हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 रुपया, यानी CI हमारा कितना हो गया 420 हो गया, 200 400 और 20 420 हो गया। और SI कितना है 400, 200 पहला साल, 200 दूसरा साल, तो कितना हो गया 400 हो गया। ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का दोस्तों। यदि आपको डायग्राम नहीं पता है दोस्तों कि चक्रवृद्धि ब्याज का डायग्राम मेनली हम लोग कैसे बनाते हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ जाकर देख सकते हैं। पहला साल 200 रुपया, दूसरा साल 200 रुपया, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। पहला साल 200 रुपया, दूसरा साल भी 200 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 420 टोटल है। तो पहला साल में क्या होता है, CI और SI दोनों क्या बराबर होता है, यानी पहला साल CI भी 200 रुपया है और SI भी क्या है 200 रुपया है। दूसरा साल में CI 200 रुपया है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 220 रुपया है। अब क्या दिया हुआ दोस्तों, दिया हुआ है यहाँ तो हो गया आपका। अब निकालना क्या है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तो रेट निकालना है, यानी रेट हम लोग निकालना है, यानी किस दर पे दिए हैं। तो हम लोग जानते हैं ये 20 रुपये कहाँ से आया, ये 200 का कुछ परसेंट होगा, 20 रुपये आया है। इसी के हिसाब से दोस्तों हम लोग रेट परसेंट निकालते हैं। रेट परसेंट कितना हो जाएगा हमारा, 20 रुपया है, किस पे 200 रुपया पे, 20/200 इंटू में क्या करेंगे 100 करेंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, सॉल्व करेंगे 10%, यानी जो हमारा रेट है वो कितना आ गया हमारा 10% आ गया। अब दोस्तों, जो प्रिंसिपल का भी हम लोग कुछ दर से किए हैं, तो हमारा 200 रुपया है, तो प्रिंसिपल का रेट परसेंट कितना आया हमारा, प्रिंसिपल का रेट परसेंट ये 200 रुपया है, फिर 200 का रेट परसेंट 20 रुपया आया, यानी रेट हमारा कितना है 10% आ गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल का 1/10 निकालेंगे, प्रिंसिपल का 1/10, तो हमारा कितना है 200 रुपया है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल बराबर 2000, यानी जो हमारा कितना आंसर आ गया 2000 रुपया आंसर आ गया, यानी हमारा जो प्रिंसिपल था वो कितना आ गया 2000 आ गया दोस्तों। तो देखिए समझिए एक बात फिर से, प्रिंसिपल कितना है हमारा 2000 है, 2000 का 10% 200 हो गया, फिर 200 का 10% कितना हो गया 20 हो गया। जो हम लोग डायग्राम है चक्रवृद्धि ब्याज का वो किस तरह होता है, पहला साल जो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों तो एक ही रहता है, और दूसरा साल में क्या होता है, जो पहला जितना रुपया है उसका भी हम लोग रेट परसेंट निकालते हैं, और हम लोग जो रुपया आता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 220 है, और पहला साल का कितना है 200 है, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया प्रिंसिपल 2000 आ गया। अगर दोस्तों सिर्फ आपको रेट पता करना रहता तो आप एक फॉर्मूला आता है उससे भी कर सकते हैं। रेट बराबर क्या होता है, CI माइनस SI बटा 1/2 इंटू SI गुने में 100। तो इस फॉर्मूला से भी आप इसको ला सकते हैं, रेट ला सकते हैं। रेट कितना हो जाएगा हमारा, CI माइनस SI कितना हो गया, CI है 420 और SI कितना है 400 है, तो CI माइनस SI कितना हो गया हमारा 20 हो गया, बटा में 1/2 इंटू SI, तो 20 बटा कितना हो जाएगा हमारा जो SI है वो कितना है 400 है, तो 1/2 इंटू 400, तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी 20/200 इंटू 100, तो करेंगे तो कितना आता 10% आता। तो रेट यहाँ से भी ला सकते हैं। ये कब क्या है, ये 2 साल के लिए दोस्तों रेट निकालने का फॉर्मूला।
ठीक है, मैंने आपको बता दिया डायग्राम के माध्यम से भी और जो फॉर्मूला है उसके माध्यम से भी। तो रेट निकालते, रेट कितना आता, 10% आता। फिर रेट अगर 10% आ गया तो हम लोग उसी तरीके से जो मैंने बताया आपको कि प्रिंसिपल का 10% कितना है, 200 रुपये है, इसके हिसाब से हम लोग आराम से निकाल देते हैं प्रिंसिपल का वैल्यू। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर टू द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 2 ईयर इज 22:7। तो दोस्तों हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ये प्रिंसिपल है, 3 साल का डायग्राम बनाते हैं। ए यानी जो अमाउंट है वो क्या होगा, सब बराबर होगा, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। अब क्या होता है हमारा बी और सी। कहने का अर्थ क्या है, अब देखिए ये जो हमारा बी है और सी है, सी नहीं होगा, यहाँ 1 होगा। कितना होगा दोस्तों, यहाँ आपका 1 होगा, 1 लिख लीजिए। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला है ये क्या है हमारा, CI में SI का शो कर रहा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस है वो कितना हो गया हमारा 3B+1। यानी जो ये 3B+1 है ये क्या है, CI और SI का डिफरेंस है। ठीक है, और जो टोटल कितना है, टोटल हमारा हो गया दोस्तों, ये हमारा CI हो गया। अगर CI निकालना है टोटल 3 साल का, तो कितना हो जाएगा हमारा 3A + 3B+1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। अब क्वेश्चन के मुताबिक क्या बोल रहा है उस हिसाब से हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर टू द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 2 ईयर इज 22:7। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा 2 साल का, ये सिर्फ B है, ये क्या है 2 साल का CI और SI का डिफरेंस है, और 3B+1 ये क्या है 3 साल का डिफरेंस है CI में SI का। तो उसके हिसाब से हम लोग अब सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दिया हुआ है रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन CI में SI फॉर 3 ईयर, यानी 3x+1 बटा में, अब कितना दिया हुआ है CI एंड SI फॉर 2 ईयर, 2 ईयर का x है, x मानते हैं, b की जगह x मान लिए हैं। ठीक है, x बराबर कितना है हमारा 22/7 है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए दोस्तों। अब हमें क्या करना होगा, वैल्यू को पुट करते हैं तो कितना आता है 7x+1, कितना आ जाएगा 21x + 7 हो जाएगा बराबर 22x। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 7 आ गया। हमें क्या पूछ रहा है, रेट निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, x का वैल्यू हमारा 7 आ गया, 7 आया ना, 7। ये हमारा कितना आया, 7 आया। जो b है उसी को x माने हैं, तो यानी 7 आ गया। अब 7 आया है कि 8% अगर करेंगे तो हमें 1 आना चाहिए, यानी r हमें निकालना है। तो r निकालना है तो क्या करेंगे, 1/7 × 100 करना है। तो यहाँ 1 है, उसको डिवाइड कर दिए किससे, 1 है यहाँ पे, तो हमें रेट % निकालना है। तो 1/7 × 100, तो कितना आ जाएगा हमारा 14 होल 2/7%। ये हमारा क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप कैसे करना है। पहले x को वैल्यू पता करना है, x कितना है 7 आ गया। अब 7 जो x है यानी b का जो वैल्यू 7 आया है, 7 का कितना % करेंगे कि 1 आए। ठीक है, तो हम लोग 8% निकालना है। तो 8% निकालना है क्या करेंगे, 1/7 × 100, यानी 14 होल 2/7% हमारा दोस्तों आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। यदि दोस्तों आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे सेशन को लाइक कर दें और हमारे चैनल मैथ्स और दोस्ती को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए दोस्तों अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल का साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का, उसका रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 3.64:1, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 3 साल का 3.64 और 1 साल का साधारण ब्याज 1 है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, कितने साल का 3 साल के लिए, ये सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 1 है, 1 साल के लिए है। ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 1 है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 साल के लिए 3 ईयर का क्या है हमारा SI है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना साल का है 1 ईयर का है।
एक ईयर का कितना है 1 है और 3 साल का कितना है हमारा 3.64 है। दोस्तों पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग 100 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 364 हो जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 100 है, यानी 3 साल भी कितना रहेगा हमारा 100। यानी अगर दोस्तों डायग्राम बनाए, प्रिंसिपल हो गया और कंपाउंड इंटरेस्ट का डायग्राम बनाए तो कैसा डायग्राम बनता है, ये हमारा 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया, इस इतना ही बनता है हमारा, एक और हो जाएगा। यानी इसमें हमारा सिंपल इंटरेस्ट रहता है, यानी 100 हो गया पहला साल भी, फिर दूसरा साल भी 100, फिर तीसरा साल भी 100। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, टोटल होता है, ठीक है। अब दोस्तों हमें ऐसा वैल्यू को पुट करना है रखने पर, ये जो हमारा है अब कितना बचा हमारा, ये जो हमारा है इसको करने के लिए हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए 100 था, अगर 3 साल के लिए करें तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 300 रुपये हो जाएगा। और जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है SI क्या लिखते हैं, CI लिखते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 साल का, वो कितना है 364 है दोस्तों, कितना है 364 है। यानी 300 ये हो गया, ये जो हमारा बचा ये हमारा 64 होना चाहिए। तो ये क्या को शो करता है, ये शो करता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस को। तो ये कितना होना चाहिए, 64 होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि कौन सा वैल्यू को पुट करें दोस्तों कि हमारा 64 आ जाए। तो जो दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, इसको पुट करके देखते हैं। तो 10 का 20% कितना होगा, 20 होगा। यहाँ भी 20 आ जाएगा, फिर यहाँ भी 20 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 20 का 20% कितना आएगा हमारा। तो 20 का 20% निकालते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4। तो हमारा 20 या 60 और 4 64 आ गया। ये हमें कितना चाहिए था, 64 ही तो चाहिए था, क्योंकि 330 हो गया और जो CI था वो 364 था, यानी इसको कितना होना था 64 होना था। तो ऑप्शन से हम लोग दोस्तों वैल्यू को पुट किए तो हमारा कितना आ गया 64 आ गया दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों आपने बोला होगा कि क्यों नहीं हम लोग 3x + 1 किए, ठीक है, ये दिमाग में आता होगा। ये कब होता है, जब आपका प्रिंसिपल है x³ रहेगा, तब हमारा जो CI माइनस SI रहेगा वो कितना हो जाएगा हमारा 3 साल का 3x + 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल तो पता नहीं है हमें, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे SI 1 साल का 100 माने हैं, तो 3 साल कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300। और जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना 364 है, 300 यहाँ पे हो गया, और हमें कितना चाहिए 64 चाहिए। 100 का 20 तो 20 रुपया होगा, फिर 20 20 20, यानी तीनों क्या रहेगा, एक ही समान राशि रहेगा 20 20 20। 100 का 20% 20, फिर 100 का 20% 20, फिर इसका 100 का 20% 20 हर दूसरे साल में, और फिर 20 का 20% कितना 4 होगा। तो हमारा कितना आ गया दोस्तों 64 आ गया। दोस्तों यदि आप हमें पूरा पढ़ना चाहते हैं शुरू से, ये तो आपको समझाने लिए किया, लेकिन आप शुरू से अगर नहीं आ रहा है आपको, तो हमारे चैनल प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर देख लें दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं अपने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, अ सम ऑफ ₹12,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 20 ईयर इट विल बिकम। तो दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर हम लोग जानते हैं तो बनाना, ठीक है। 5 साल में कितना हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल, यानी 5 ईयर में कितना हो गया, डबल हो गया, यानी दुगना हो गया, यानी दुगना हो गया, ठीक है। 20 साल में कितना गुना होगा ये हमें निकालना है, यानी 20 साल में कितना गुना होगा ये हमें निकालना है दोस्तों। तो 20 को इस तरह बैक करना है कि 5 ईयर भी रहे, उसके बाद जो आएगा, ठीक है, 5 ईयर रहना चाहिए आपको। तो 5 × 4 कितना हो गया दोस्तों, 5 × 4 हो गया। अब ये 4 है, आपको क्या करना होगा, जो 2 गुना है 2 का पावर ले लीजिए 4, तो कितना हो जाएगा 16 गुना, यानी ये अब निकल के आ गया कि हमारा जो सम है 16 गुना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये भी पूछता है कि कितना गुना हो जाएगा 16 गुना आंसर, लेकिन ये कितना पूछ रहा है कि हमारा जो रुपया है वो कितना रुपया होगा, तो 12,000 × 16 कर दीजिए, 12,000 × 16 तो कितना आ जाएगा हमारा 192, यानी कितना आ जाएगा, कहाँ दाएँ सैकड़ा हज़ार 10 लाख, यानी 1,92,000 रुपया हमारा आंसर होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यदि आप ये नहीं देखें तो इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है कि किस तरह से इसको निकालते हैं इस तरह क्वेश्चन बनाने पे। तो यदि आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।